सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हमलों के बाद तल अवीव में तबाही के मनाजिर, कई मकामात पर आग लग गई, मुतादिद गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब का मौसर तरीन हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा। इजरायली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। लारिजानी, बेटे और बातनी को गुज़श्ता रात हमले में निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी मशरिकी तेहरान में अपनी बेटी से मिलने गए थे। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती को अली लारिजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अली लारिजानी एक शानदार और काबिल कदर शख्सियत के साथ कीमती और भाई जैसे थे। इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ियती पैगाम। कहा, शहादत उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद का इनाम और एक दरीना ख्वाहिश थी। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा, अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत ख़त्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे है। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रोज़ के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े का हिस्सा में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अली लारिजानी, उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी। ईरान पर जंग मुसरत करके अमेरिका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जो कहते हैं ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में जंग पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अपना हुर्मुज़ की बंदिश का सबब अमरीका और इसराइल की जंग को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमन और सलामती के लिए फ़िक्रमंद ममालिक अमरीकी जारियत रोकने पर जोर दें, अराग़ची का मुतालबा। अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की इमारत में खौफनाक आग लग गई। सेंट पैट्रिक्स डे पर परेड के मौके पर लगने से इलाके पर धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। कराची के इलाके ब्रुक्स चौरंगी पर लुटेरों ने शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ मकामात पर शदीद जालाबारी का भी इम्कान है। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हमलों के बाद तल अवीव में तबाही के मनाजिर, कई मकामात पर आग लग गई, मुतादिद गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब का मौसर तरीन हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा।
इजरायली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। लारिजानी, बेटे और बातनी को गुज़श्ता रात हमले में निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी मशरिकी तेहरान में अपनी बेटी से मिलने गए थे। शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती को अली लारिजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अली लारिजानी एक शानदार और काबिल कदर शख्सियत के साथ कीमती और भाई जैसे थे। इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ियती पैगाम। कहा, शहादत उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद का इनाम और एक दरीना ख्वाहिश थी। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा, अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत ख़त्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे है। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रोज़ के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े का हिस्सा में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अली लारिजानी, उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरानी ईरान भर में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी। ईरान पर जंग मुसरत करके अमेरिका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जो कहते हैं ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में जंग पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अपना हुर्मुज़ की बंदिश का सबब अमरीका और इसराइल की जंग को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमन व सलामती के लिए फ़िक्रमंद ममालिक अमरीकी जारियत रोकने पर जोर दें, अराग़ची का मुतालबा। अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की इमारत में खौफनाक आग लग गई। सेंट पैट्रिक्स डे पर परेड के मौके पर लगने से इलाके पर धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। कराची के इलाके ब्रुक्स चौरंगी पर लुटेरों ने शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ मकामात पर शदीद जालाबारी का भी इम्कान है।